नमस्कार। मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा, आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग वाणिज्य और व्यावसायिक हिंदी पर चर्चा करेंगे, जो स्नातकोत्तर हिंदी सेमेस्टर 4 पत्र 15 का अंश है। इस पत्र के अंतर्गत हम लोग प्रयोजन मूलक हिंदी के विभिन्न रूपों की चर्चा कर रहे हैं। इस कड़ी में 3 संवाद हो चुके हैं, जिसमें वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी, प्रशासनिक हिंदी एवं विधि की हिंदी पर चर्चा हुई थी। उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग वाणिज्य और व्यावसायिक हिंदी की चर्चा करेंगे। जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है कि वाणिज्य और व्यावसायिक हिंदी वाणिज्य और व्यवसाय के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा का रूप है। प्रयोजन मूलक हिंदी की वाणिज्य और व्यावसायिक प्रयुक्ति का क्षेत्र विशाल है। औद्योगिक क्रांति के बाद इसकी व्याप्ति अंतरराष्ट्रीय तथा बहुआयामी हो गई है। पहले तो व्यापार एक सीमित क्षेत्र में हुआ करता था। औद्योगिक क्रांति हुई, इसने वस्तु के उत्पादन को बहुत बढ़ा दिया और स्वाभाविक है कि जब औद्योगिक क्रांति के बाद उत्पादन बहुत ज्यादा होने लगा तो उसके लिए नए क्षेत्रों की तलाश हुई जहां उसका विक्रय किया जा सके, और इस प्रकार व्यापार का जो क्षेत्र था वो बहुत विशाल हो गया। और अब तो भूमंडलीकरण के बाद पूरे विश्व को ही एक गांव के रूप में देखा जाता है व्यापार के मामले में। खासकर इस परिदृश्य में वाणिज्य और व्यवसाय के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली हिंदी के रूप को देखना आवश्यक है। वस्तु के उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने की संपूर्ण गतिविधियां वाणिज्य के अंतर्गत आती हैं। कहीं इसका उत्पादन होता है और कहीं से पहुंचाया जाता है। इसके बीच बहुत सारी कड़ियां होती हैं, बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, बहुत सारे लोग इससे जुड़े होते हैं, तब जाकर वस्तु को उसके उत्पादन करने वाले क्षेत्र से उसकी आवश्यकता जिस व्यक्ति को है वहां तक उसे पहुंचाया जाए। इस दृष्टि से इस क्षेत्र की कई उप प्रयुक्तियां भी हैं। एक प्रयुक्ति हो गई वाणिज्य और व्यावसायिक हिंदी, और इसके अंतर्गत कई उप प्रयुक्तियां हैं। क्योंकि भारत विशाल देश है, इसके गांव अभी भी बहुत मजबूत गांव है, वहां बहुत लोग रहते हैं, तो इसलिए जैसे जो पारंपरिक ग्रामीण बाजार हुआ करते थे वो पारंपरिक ग्रामीण बाजार अब भी हैं। छोटे छोटे ग्रामीण बाजार लगते हैं, शहरों की मंडियां हैं। तो अगर उस क्षेत्र से शुरू करें और फिर एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरे जगह देश आयात निर्यात होता है। कहीं फुटपाथ पर भी माल बेचने वाले लोग हैं तो बड़े बड़े मॉल में भी माल बेचने वाले लोग हैं। हाथ से जो चीजें बनती हैं, हस्त व्यापार के केंद्र, उसमें भी वाणिज्य होता है, व्यापार होता है, और बड़ी बड़ी कंपनियां, अंतरराष्ट्रीय कंपनियां भी व्यापार करती हैं। तो छोटे से लेकर बड़े क्षेत्र तक बहुत विशाल, इस विशाल क्षेत्र में भाषा की आवश्यकता पड़ती है। और इस प्रकार इन सभी गतिविधियों से जो भाषाई संदर्भ जुड़ता है, हिंदी के परिदृश्य में अगर कहें तो वह वाणिज्य और व्यावसायिक हिंदी के अंतर्गत आता है। अब वाणिज्य और व्यापार से बहुत दूसरी चीजें भी जुड़ी हो रहती हैं। यातायात के साधन से ही कोई सामान इधर से उधर जाएगा, तो यातायात, व्यापार तथा औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी प्रतिष्ठानों के कार्यालय, बीमा, बैंक आदि भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। सरकारी कार्यालय भी हैं, गैर सरकारी कार्यालय भी हैं, सब मिलजुल कर इसे यह क्षेत्र बनता है, और इस भाषा का रूप इन सभी क्षेत्रों में कार्य आता है। व्यावसायिक संप्रेषण के अंतर्गत
पत्र व्यवहार तथा विज्ञापन इसकी उप प्रयुक्तियां हैं। व्यवसाय करना है तो कई जगह पत्र भी लिखना होगा, पत्र के लिए भाषा का रूप थोड़ा बदल जाएगा। अगर माल बेचना है तो उसके लिए एक बढ़िया विज्ञापन देना होगा, विज्ञापन देना है तो टेलीविजन पे देंगे, अखबार में देंगे, जनसंचार माध्यम के अलग अलग जनसंचार माध्यम में देंगे। हर जनसंचार माध्यम के अनुरूप, उसको खरीदने वाले लोगों के की मानसिकता के अनुरूप उसकी भाषा अलग होगी। तो इसलिए इन सब की उप प्रयुक्तियां अलग हैं और हर उप प्रयुक्ति की अपनी विशिष्ट भाषिक संरचना है। उसकी भाषा की संरचना में एक विशिष्टता आती है उस उप प्रयुक्ति को लेकर। हिंदी भाषी क्षेत्र की अगर चर्चा करें तो हिंदी भाषी क्षेत्र में वाणिज्य व्यापार संबंधी क्रियाकलापों का संबंध समाज के विभिन्न वर्गों से रहता है। इस क्षेत्र से संबंध रखने वाले व्यापारियों की भाषा में कुछ विशिष्ट शब्दावली आती है। वो अलग से अपनी ऐसी शब्दावली है, ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग वो परंपरागत रूप से करते रहे हैं। बहुत सारे मुहावरों का प्रयोग होता है और प्रत्यक्ष रूप से तो व्यापारी वर्ग जुड़ा हुआ है, लेकिन जन सामान्य भी व्यापार और वाणिज्य की गतिविधि से जुड़ जाता है। एक खरीदार के रूप में, क्रेता के रूप में हर व्यक्ति उस व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, उस क्षेत्र से। छोटे छोटे विक्रेता होते हैं, हमारे आपके बीच के ही व्यक्ति होते हैं, वह जाते हैं और उनसे खरीदते हैं और फिर आपको बेचते हैं। तो विक्रेता या क्रेता के रूप में इस भाषा के कुछ अंश से जन सामान्य का भी जुड़ाव होता है। ये नहीं कह सकते कि यह भाषा केवल उसी क्षेत्र के लोगों के लिए है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो जन सामान्य से परच गए हैं, उनकी भाषा का अंग बन गए हैं। जैसे मूल्य, वाणिज्य और व्यापार की भाषा है, लेकिन हम सभी मूल्य शब्द से परिचित हैं, उसका प्रयोग करते हैं। हम दुकान जाते हैं, पूछते हैं इस वस्तु का क्या मूल्य है। भुगतान, जो मूल्य है उस मूल्य का भुगतान करना है, तो भुगतान भी व्यापार और वाणिज्य की हिंदी का शब्द है, लेकिन जनसामान्य प्रयोग करता है। फिर उस भुगतान की रसीद हम लेते हैं, रसीद शब्द है। कोई सामान खरीदते हैं तो कुछ मोल भाव करते हैं, तो मोल भाव शब्द। उसमें कुछ छूट चाहते हैं कि विक्रेता कुछ है उसका मूल्य कम कर दे। एक व्यक्ति के रूप में हम पूंजी निवेश करते हैं। हम जानते हैं कि व्यापारी वर्ग लेखा जोखा रखता है। इस प्रकार बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आम जन जीवन से भी परिचित होते हैं। और भारत में तो व्यापार का इतिहास बहुत पुराना है। कई शताब्दियों से यहाँ व्यापार होता आया है और वाणिज्य व्यवसाय की संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का स्थान कई शताब्दियों से बना हुआ है। हिंदी के शब्दों का प्रयोग होता आया है। हिंदी भाषा संपर्क भाषा के रूप में काम आती है। और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य व्यापार की मुख्य भाषा अंग्रेजी है, तो स्वाभाविक है कि अंग्रेजी का प्रभाव वाणिज्य व्यापार की हिंदी पर पड़ेगा ही। तो हिंदी में अंग्रेजी के अनेक शब्दों का प्रयोग व्यापार और वाणिज्य की भाषा में होने लगा। कुछ शब्द यथावत प्रयोग कर लेते हैं और कुछ शब्दों का प्रयोग अनुवाद करके करते हैं, अनुदित रूप में उनका प्रयोग होता है। उद्योग व्यापार संबंधी समाचारों में जन सामान्य की भाषा के अनेक शब्द तथा उक्तियां वाणिज्य व्यापार की पारिभाषिक शब्दावली के रूप में प्रयुक्त होती हैं। बहुत सारे समाचार आते हैं, कुछ अखबार तो ऐसे आते हैं जो वाणिज्य और व्यापार पर ही केंद्रित होते हैं। सामान्य अखबार भी एक दो पेज में वाणिज्य और व्यापार से संबंधित खबर देते हैं। दूरदर्शन पर समाचार में वाणिज्य व्यापार की खबर आती है, जिनसे जनसामान्य उसकी जानकारी प्राप्त करता है। तो बहुत सारे शब्द, बहुत सारी उक्तियां, बहुत मुहावरे के रूप में प्रयुक्त होती हैं और उनसे जनसामान्य जुड़ता है। जैसे कुछ उदाहरण देखें तो जैसे एक प्रयोग होता है कि आज बाजार में सोने में तेजी का रुख रहा, यानी सोने में तेजी आ गई। हम समझ जाते हैं कि सोने का मूल्य आज बढ़ गया। वाणिज्य और व्यापार की हिंदी हुई है। चांदी औंधे मुंह लुढ़की,
अब यहाँ इसका यह अर्थ नहीं लेंगे कि चांदी का कोई बर्तन लुढ़क गया, बल्कि चांदी का दाम कम हो गया। बादाम और काजू मजबूत, जब कहते हैं कि बादाम और काजू मजबूत हुए, तो यह नहीं कि भाई बादाम और काजू खाने से शरीर तो मजबूत होता ही है, ये तो सब जानते हैं। पर जब वाणिज्य और व्यापार की हिंदी में प्रयोग होता है बादाम और काजू मजबूत, तो अर्थ होता है कि उसका दाम ऊपर हुआ, उसका दाम आज चढ़ा, दाम बढ़ गया उसका। तो इस प्रकार ये सारे शब्द जन सामान्य की भाषा के भी अंग बन जाते हैं। व्यापारिक संप्रेषण कार्य में मौखिक तथा लिखित दोनों प्रकारों का प्रयोग होता है। बहुत सारी बातें मौखिक तौर पे होती हैं, बहुत सारी बातें लिखित तौर पर होती हैं। मौखिक संप्रेषण में बातचीत, संवाद, सम्मेलन, साक्षात्कार, भाई मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, दूरभाष पर बातचीत, विज्ञापन, पत्राचार, संविदा, करार, फॉर्म, विवरण, प्रबंधन सूचना, प्रचार सामग्री आदि का समावेश होता है। मौखिक और लिखित दोनों रूप आ गए इसके। तो इन सबके अपने अपने भाषा रूप होते हैं, सबकी भाषा एक जैसी नहीं होती। यानी वाणिज्य और व्यवसाय एक क्षेत्र है, उसकी जो उप प्रयुक्तियां हैं उन सबकी अपनी अलग भाषा संरचना है। यह एक विशेष क्षेत्र है जिसमें शब्दों, वाक्यों का अपने निश्चित संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। वाणिज्य और व्यवसाय की भाषा बैंकिंग, बीमा, विपणन, यातायात, विज्ञापन, जनसंचार माध्यम आदि से जुड़ी है। एक सामान्य उदाहरण कर लें, हम बैंक जाते हैं, वहां पैसे निकालने या पैसे जमा करने फॉर्म भरते हैं, तो हिंदी में भी फॉर्म उपलब्ध होता है, तो लिखा रहता है इस खाते में भुगतान किया जाए, नामे। अब आपको लगेगा यहाँ नामे क्यों है, स्पष्ट लिखा जा सकता था व्यक्ति का नाम, लेकिन वह एक खास संदर्भ में प्रयुक्त शब्द है, इसलिए उस शब्द को हमें उस संदर्भ में देखना होगा। और यही व्यापार और वाणिज्य की हिंदी के शब्द हैं वो, और उन्हें उस संदर्भ में देखकर हम उसका प्रयोग करते हैं। अब जिस प्रकार अन्य क्षेत्रों में पत्र लेखन का महत्व है, वैसे ही वाणिज्य और व्यवसाय के क्षेत्र में भी पत्र लेखन का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक आवश्यकता के लिए यहाँ पत्र लिखना होता है। व्यवसाय के क्षेत्र में तो पत्र लिखना अनिवार्य है। कभी नियुक्ति पत्र होगा, कि मुझे नियुक्त कर लिया जाए। आवेदन पत्र, आवेदन व्यक्ति देता है और आवेदन को स्वीकार कर लिया जाता है तो उसकी नियुक्ति की जाती है, उसके लिए नियोक्ता नियुक्ति पत्र जारी करता है। विज्ञापन पत्र, मूल्य पत्र, क्रयादेश पत्र, अनुरोध पत्र, निविदा पत्र, सूचना पत्र, इस प्रकार विभिन्न रूपों में पत्र लिखे जाते हैं। पर जो पत्र सामान्य आम बोलचाल की हिंदी में लिखे जाते हैं, उनसे इस पत्रों की शब्दावली, उसकी संरचना भिन्न होती है। व्यावसायिक पत्र की एक निश्चित शैली होती है, उसमें स्पष्टता, क्रमबद्धता, सहज सरल भाषा एवं भाव, तथ्यात्मकता, सीमित एवं संक्षिप्त ढांचा, संपूर्णता, शिष्टता, शालीनता एवं प्रभावशीलता होती है। यानी यहाँ जो हम पत्र लिखते हैं उसमें स्पष्ट तरीके से तथ्य को व्यक्त करते हैं, बहुत संक्षेप में सारी बातें कह दें, शिष्टता हो, शालीनता और प्रभावशाली हो, ताकि आपका व्यवसाय आगे बढ़ सके उस पत्र के आधार पर। तो इस व्यावसायिक पत्रों की अपनी एक निश्चित शैली होती है। तो वाणिज्य और व्यवसाय की हिंदी की पृष्ठभूमि से हम लोगों ने परिचय स्थापित किया। उस परिचय के आधार पर अगर कुछ विशेषताओं की चर्चा की जाए तो इसकी दो प्रमुख विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। विभिन्न स्रोतों की शब्दावली और उप प्रयुक्तियों के अनुरूप भाषिक संरचना। यदि पहली विशेषता विभिन्न स्रोतों की शब्दावली की चर्चा करें तो इसमें पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग होता है और साथ ही सामान्य शब्दों का भी प्रयोग होता है। यह शब्द विभिन्न स्रोतों से आते हैं, जैसे परंपरागत शब्द, तत्सम शब्द, देशज शब्द, आगत शब्द जो दूसरी जगह से आ गए, प्रयुक्त के लिए निर्मित शब्द तथा अन्य प्रयुक्तियों से आगत शब्द। जैसे कुछ उदाहरण देखें तो मूल्य,
धन वृद्धि, वित्त, चक्रवृद्धि आदि ऐसे शब्द हैं जो मूलतः संस्कृत शब्द हैं, परंतु ये अन्य भारतीय भाषाओं में भी उतने ही प्रचलित हैं। अदायगी, जमानत, गिरवी, कर्ज, उधार आदि अरबी फारसी के शब्द हैं, लेकिन इनका प्रयोग होता है। इसमें नवनिर्मित शब्दों की संख्या भी अनगिनत है। कई शब्द बना लिए जाते हैं, जैसे टकसाली, सर और कुछ देशज शब्द भी होते हैं। सराफा बाजार, हाथ बदल, वायदा सूची, रोकड़ा सूची। बहुत सारे शब्द मानविकी से आ गए हैं, जैसे दलाली, वस्तु विनिमय, मांग पत्र, निवेश, पूंजीगत लाभ। यह जो प्रयुक्ति है वाणिज्य व्यावसायिक प्रयुक्ति, इसका संबंध बैंक, बीमा, यातायात तथा सरकारी कार्यालयों से है, इसलिए इन क्षेत्रों से संबंधित शब्दावली भी यहाँ प्रयुक्त होती है। इस क्षेत्र के अंतर्गत जहां एक ओर सामान्य शब्दावली का प्रयोग होता है, तो विज्ञापन के रूप में इसका संबंध जनसंचार माध्यमों से भी जुड़ जाता है। अतः उस क्षेत्र से संबंधित शब्दावली का भी प्रयोग इसमें होता है। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों की शब्दावली वाणिज्य एवं व्यावसायिक हिंदी में प्रयुक्त होती है, और इसलिए चूंकि विभिन्न उपप्रयुक्तियां इसमें सम्मिलित हो जाती हैं, इसलिए इसकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है उपप्रयुक्तियों के अनुरूप भाषिक संरचना। वाणिज्य व्यवसाय में वस्त्र उत्पादन, यातायात, विक्रय एवं विज्ञापन से संबंधित भाषा रूपों का प्रयोग होता है। क्षमा करें, वस्त्र उत्पादन नहीं, वस्तु उत्पादन। किसी भी वस्तु का उत्पादन हो, वस्तु उत्पादन, यातायात, विक्रय एवं विज्ञापन से संबंधित भाषा रूपों का प्रयोग होता है। इसमें भी कार्यालय प्रबंधन, पत्राचार तथा विज्ञापन की भाषिक संरचना एक दूसरे से पृथक होती है। इसमें कार्यालय भी होता है जहां काम होता है, पत्राचार होता है, उसकी भाषा बिल्कुल अलग है, विज्ञापन की भाषिक संरचना बिल्कुल अलग है। प्रबंधन का क्षेत्र है तो वहां कार्यालय शैली का प्रयोग होगा। यदि बही खाता लिख रहे हैं तो उसकी अपनी संरचना है। पत्राचार की विभिन्न शैलियों की चर्चा हमने की, कहीं औपचारिक पत्र लिखने हैं तो कहीं अनौपचारिक पत्र लिखना है। विक्रय की भाषा सामान्य तथा अर्ध औपचारिक होती है। विज्ञापन की भाषा आकर्षक तथा विज्ञापन वस्तु, जनसंचार माध्यम और उसके क्षेत्र विशेष के अनुकूल होती है। कहीं विज्ञापन करना है तो आपकी भाषा, अपनी भाषा को बहुत आकर्षक बनाना है, और जिस प्रकार के जनसंचार माध्यम होगा उसके अनुकूल भाषा रखनी है। इसके अतिरिक्त शब्दावली तथा भाषिक संरचना की दृष्टि से वाणिज्य व्यवसाय की हिंदी में रूढ़ीकरण, अरूढ़ीकरण, स्पष्टता, संक्षिप्तता, प्रभावोत्पादकता, अप्रत्यक्षता, तटस्थता एवं विनम्रता के लक्षण दिखते हैं। ये सारी विशेषताएं उसमें अलग अलग उपप्रयुक्तियों के अनुरूप दिखाई देती है। इन दो विशेषताओं को देखने के बाद आशा है कि हमारे विद्यार्थी मित्र व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक की हिंदी से परिचित हुए होंगे, इस भाषा रूप से अवगत हुए होंगे। आपके सहयोग के लिए, आपके साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले संवाद में हम लोग एक और भाषा रूप की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।